Hello students, this is Ejaz Sir's Maths Academy and I am Ansar Sir. It is our second lecture today on the chapter called Space Mission. Space Missions. We are studying Science 1 chapter number 10 and our chapter is Space Missions. This is our second lecture on this chapter. So I would like to show you the portion that we are going to study today in today's class. Let us see, have a look at it. Some of you may not have your textbooks with you, so you can have a look at the text of our topic. We have completed the portion above it. You can pause the video and note down, go through it. See on the next page. You can pause the video and go through the text. This additional information. The numerical question. We'll do all the numerical questions, this one and the additional ones separately after we finish the chapter. जब हमारा chapter complete हो जाएगा उसके बाद हम extra numerical questions and textual numerical questions करेंगे and I will tell you about the logic behind solving those numerical questions. आपको वो न्यूमेरिकल्स में बिल्कुल भी ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना पड़ेगा. मैं आपको ऐसी वेज बताऊंगा जिससे न्यूमेरिकल्स आप भुलाना भी चाहोगे तो भुला नहीं पाओगे मोस्ट प्रोबेबली. आई विल टेल यू द ईजीएस्ट वे. दिस विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक in this part, and if I teach you further then I will show you the next page also. Let's now students start here on page number 137. See, मैं आपको टेक्स्ट बुक से इसलिए पढ़कर सुना रहा हूँ ताकि लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपको दे सकूँ. अदरवाइज आई डोंट नीड द टेक्स्ट बुक. Orbits of artificial satellites. All artificial satellites do not revolve in similar orbits around the Earth. We all know कि सभी सैटेलाइट्स जो हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हमने स्पेस में लॉन्च किए हैं, आर्यभट्ट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट एंड इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और बहुत सारे सैटेलाइट्स हमने जो भेजे हैं ऊपर जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहे, सभी का ऑर्बिट सेम नहीं है. क्यों? इफ दे ऑल रिवॉल्व इन द सेम ऑर्बिट तो उनका तो टक्कर हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा और डिपेंडिंग ऑन आवर पर्पस हमने उनको अलग अलग प्लेन्स में भी रिवॉल्व करवा रहे हैं. मैं आगे बताता हूँ इक्वेटोरियल प्लेन एंड पोलर प्लेन के बारे में. The functions of the satellite decides the height of the satellite's orbit up from the Earth's surface, the nature of the orbit, whether it is circular or elliptical, and whether the orbit shall be parallel to equator or making some angle with it. मतलब there are three conditions, three cases. हम जो सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च कर रहे हैं तो उसके लिए हम ऑर्बिट कौन सा रहेगा, in which particular orbit the satellite should revolve. सैटेलाइट जो है, पहले काम करता हूँ, आई थिंक आई शुड सॉल्व द डेरिवेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी. ऑर्बिटल वेलोसिटी का पहले डेरिवेशन सॉल्व कर देता हूँ, देन वी कैन डिसाइड. लेट मी, अच्छा चलो पहले हम देख लेते हैं कि कौन से ऑर्बिट में घूमेगा सैटेलाइट, ये हमको डिसाइड करना होता है. सो व्हाट इज एन ऑर्बिट? द पाथ. ऑर्बिट का डेफिनेशन देख लेते हैं. The path along which a satellite revolves around the Earth around a planet और हमारे लिए अर्थ है, is called an orbit. जिस रास्ते से सैटेलाइट गोल घूमेगा या इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा, that is the orbit. And remember
द फंक्शंस ऑफ द सैटेलाइट डिसाइड द हाइट ऑफ द सैटेलाइट। सैटेलाइट की जो हाइट होती है, ऑर्बिट की जो हाइट होती है, वो फंक्शन पर डिपेंड करती है कि अगर अर्थ के नजदीक से क्लोज वीडियो पिक्चर बनाना है हमको अर्थ का, तो हम नजदीक से सैटेलाइट को अर्थ से लो हाइट पर घुमाएंगे। अगर हमको अर्थ के साथ सेम वेलोसिटी से उसको रिवॉल्व करवाना है जितनी अर्थ की रोटेशन की स्पीड है, तो फिर हम उसको अर्थ से दूर भेज देते हैं। आई विल एक्सप्लेन दीज थिंग्स। मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं अपने मन से आपको ये समझा देता हूँ, है ना। बाद में हम ये टेक्स्ट बुक को लाइन टू लाइन फॉलो कर, आई विल रीड आउट टू यू, बाद में मैं आपको समझा दे दूंगा। पहले मैं आपको अपने मन से जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ टॉपिक, देन वी कैन कम टू व्हाट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक। फिर मैं आपको बाद में पढ़ के सुना दूंगा। लेट्स सी स्टूडेंट्स, वी विल सॉल्व अ डेरिवेशन फर्स्ट। हम एक डेरिवेशन पहले सॉल्व कर लेते हैं, और इस डेरिवेशन का नाम है डेरिवेशन फॉर क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी। मैं थोड़ा इसको जूम कर दिया ताकि हमको क्लियरली दिखाई दे हमारा डेरिवेशन। सी व्हाट इज आवर हेडिंग, क्रिटिकल और ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी व्हाट इज दिस क्रिटिकल और ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसका डेफिनेशन हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है और वो एक्सपेक्टेड भी नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज मैं आपको लिखवा देता हूं डेफिनेशन। द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन टू अ सैटेलाइट so that it revolves around the earth, so that it revolves around the earth in a stable circular, जनरली हमारा एम तो सर्क्यूलर ही होता है, और इट में भी एलिप्टिकल समटाइम्स, elliptical orbit is called critical velocity. Critical velocity is also called orbital velocity. हम critical velocity को ही orbital velocity भी कहते हैं, ठीक है। The horizontal velocity given to a satellite so that it revolves around the earth in a stable circular orbit is called critical velocity. तो अब ध्यान से समझो स्टूडेंट्स। Let us suppose this is our mother earth. For the ease of डेरिवेशन को आसान बनाने के लिए मैं अर्थ को जो है वो स्फेरिकल ड्रॉ कर रहा हूँ। दिखने में सर्कुलर बट स्फेरिकल जैसे समझो। दो वी हैव स्टडीड इन ग्रेविटेशन दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोस्फेरिकल। अर्थ जो है वो ओवल जैसी शेप की है, स्फेरिकल नहीं है, फुटबॉल जैसी नहीं है। बट इस डेरिवेशन में हम सपोज कर लेते हैं कि अर्थ स्फेरिकल है। लेट अस सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये अर्थ का सेंटर है, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ये अर्थ की रेडियस है, ठीक है, ये अर्थ की रेडियस है। और यहां से हम क्या करने वाले हैं, सैटेलाइट को कुछ हाइट तक हम ऊपर भेजेंगे, कुछ हाइट तक हम सैटेलाइट को ऊपर भेजेंगे। और कैसे लॉन्च करते हैं सैटेलाइट को, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। फिलहाल में आप इतना ही याद रखो कि सैटेलाइट को रॉकेट के ऊपर बूस्टर पे रख के हम ऊपर भेज देंगे। और सच में देखा जाए तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं भेजा जाता है, थोड़ा टेढ़ी डायरेक्शन में भेजते हैं, जहां भेजना है उससे। बट वो सब सिलेबस में नहीं है तो मैं बहुत डिटेल में नहीं ले जाऊंगा आपको। सी दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड ये हाइट है एच। पहले क्या होगा, अर्थ की सरफेस से हमने सैटेलाइट को लॉन्च करना स्टार्ट किए, बूस्टर के साथ, रॉकेट के साथ ऊपर भेजना चालू किए, लॉन्च व्हीकल के ऊपर रखे, ऊपर गया। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर हाइट तक सैटेलाइट ऊपर जाएगा, ठीक है, रॉकेट के साथ। और बाद में, वैसे रॉकेट वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, उसको लॉन्च व्हीकल बोले तो बेटर है, फिर भी इजी होने के लिए रॉकेट बोल देता हूँ। रॉकेट से ऊपर भेज दिया सैटेलाइट को यहाँ पर, और सैटेलाइट जो है कैसा दिखता है आपको मालूम है ना, सैटेलाइट तो चलो आपको मालूम ही। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे देंगे, मतलब वी विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट। ये जो सैटेलाइट जो ऊपर जा रहा था, अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो भाग जाएगा ऊपर में, इसको टर्न करवाना जरूरी है। तो इसको 90 डिग्री का, हम 90 डिग्री का एक टर्न दे देंगे, सैटेलाइट को हम थोड़ा घुमा देंगे, और घूमते समय उसका फ्यूल टैंक गिर जाता है। बाद में मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में
कि ये यहाँ से इसको पलटाते कैसा है। ऐसा नहीं है कि कोई अंकल उस पर जा रहे बैठे स्टीयरिंग लेके बोले कि ये आ गए आप चलो 90 डिग्री का टर्न दे देता हूँ पलटा लेता हूँ, वो उनके कंट्रोल में वैसा नहीं है। तो हम यहाँ से फ्यूल टैंक्स होते हैं, फ्यूल टैंक्स मिनिमम 2 फ्यूल टैंक जरूरी होते हैं, 4 लगाए तो अच्छी बात होती है। फ्यूल जलता है तो रॉकेट ऊपर जाएगा, फिर वो टैंक टूट के गिर जाएगा, फ्यूल खत्म हो जाएगा तो फिर सेकंड टैंक का फ्यूल जलेगा, सेकंड स्टेज का, फिर और रॉकेट ऊपर जाएगा, फिर वो सेकंड स्टेज भी टूट के गिर जाएगी। और अगर ज्यादा हाइट पे ले जाना है, थर्ड स्टेज का फ्यूल टैंक फ्यूल जलेगा वो भी गिर जाएगा, फोर्थ स्टेज का फ्यूल जलेगा वो भी गिर जाएगा। और जब लास्ट फोर्थ स्टेज या सेकंड जो भी जितने स्टेजेस हमने दिए, कम हाइट पे भेजना तो 2 फ्यूल टैंक्स, ज्यादा हाइट पे भेजना 4 फ्यूल टैंक्स। तो मान लो यहाँ 4 फ्यूल टैंक्स दे दिए हमने, 4 फ्यूल टैंक से ही ऊपर चला गया। चौथा फ्यूल टैंक जब टूटेगा तो इसको ऐसा झटका देगा कि 90 डिग्री में घूम जाएगा। अब ये क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में मिल रही है, आड़ी, हॉरिजॉन्टल यानी आड़ी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दी है। और ये वेलोसिटी की वैल्यू भी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू होना चाहिए। अगर हमने ज्यादा वेलोसिटी दे दी है, बहुत ज्यादा, या अगर थोड़ी वेलोसिटी अगर कम दे देते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी जितनी होना चाहिए सर्कुलर ऑर्बिट में अगर घुमाने के लिए हमको क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी देना होता है, तो अर्थ से हम भेज रहे तो इट शुड बी 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। इट शुड बी 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू कहां से आती है मैं समझाता हूं आपको। अगर अर्थ के बहुत पास से घुमाना है, नजदीक से, तो 7.92 दिया जाता है। अगर दूर ले जा रहे हैं तो फिर उसकी वैल्यू अलग होती है। चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। पहले देख लो कि ये रॉकेट को हमने ऊपर भेज दिया, 90 डिग्री टर्न दे दिए। अगर उसको वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी जा रही है VH, अगर ये कम है वेलोसिटी, तो सैटेलाइट ऐसा यू टर्न मारेगा और अर्थ पे आके गिर जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। इतने ऊपर भेजे थे, वापिस आ गए यू टर्न लेकर, तो ये नुकसान वाली बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा वेलोसिटी देंगे, थोड़ी जितनी चाहिए उतनी, तो सैटेलाइट विल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन अ स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट, तो फिर वो गोल घूमेगा। और हमारा यही एम होता है कि सैटेलाइट अर्थ के गोल घूमे, स्टेबल पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तो सैटेलाइट अर्थ का रेवोल्यूशन करेगा, अर्थ के गोल घूमेगा। लेकिन अगर हम इसको क्रिटिकल वेलोसिटी से, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ये ग्रीन वाले में मैं लिख रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी, जितनी चाहिए उतनी दे दिए। और ये ब्लू वाले में क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, जितनी क्रिटिकल वेलोसिटी देना चाहिए था उससे हमने कम वेलोसिटी दे दिए। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अगर कम वेलोसिटी दे दिए तो हॉरिजॉन्टल में ज्यादा दूर जाएगा। नहीं, आपको मालूम है, अगर ये पेन है, अगर इसको हल्के से कम वेलोसिटी लेके फेंकूंगा तो क्या होगा, गिर जाएगा यू टर्न लेके, और ज्यादा स्पीड दूंगा तो गोल घूमेगा। और अगर बहुत ही ज्यादा स्पीड अगर दे दिए तो क्या होगा, बहुत ज्यादा स्पीड दे दिए तो फिर वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा, ऐसा अंडे के ऑर्बिट में। थर्ड केस नंबर 3, अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा सैटेलाइट। और अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बहुत ज्यादा दे देते हैं, बहुत ज्यादा दे देते हैं, if the horizontal velocity becomes very much greater than critical velocity, or we can say if the horizontal velocity becomes either greater than or equal to escape velocity, escape velocity। अब ये आप बोलेंगे सर एस्केप वेलोसिटी क्या है, तो रिमेंबर हमने एस्केप वेलोसिटी के बारे में कहाँ पढ़ा है, तो वी हैव स्टडीड अबाउट एस्केप वेलोसिटी इन ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 1। और हमारे अर्थ से एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, तो दिस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। कहाँ से आया, तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया था हमने, उसको ये फॉर्मूला डिराइव किए थे। अगर अर्थ के सरफेस से हम उसको लॉन्च कर रहे हैं और ये सब वैल्यूज रख देते हैं, ओ सॉरी जूम आउट करना पड़ेगा। इफ यू पुट ऑल दीज वैल्यूज एस्केप वेलोसिटी की, इफ आई पुट द वैल्यूज 2, g की वैल्यू कितनी होती है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.673 into 10 to power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, मास ऑफ द अर्थ 6 into 10 raised to power 24 किलोग्राम, अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ 6, 4, 1, 2, 3, 4, 5 मीटर। और अगर इसको सॉल्व किया जाए तो आपको मालूम है मेरा मैथ्स कितना परफेक्ट है, इसको सॉल्व किया तो दिस बिकम्स 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मजाक कर रहा हूँ, मेरा मैथ्स परफेक्ट है, ये वैल्यूज मुझे रटी हुई है, तो दिस विल बिकम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अगर सैटेलाइट को अर्थ से लॉन्च करते समय ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड दे रहे हम,
वैसे ये वेलोसिटी अर्थ से अगर दे दी जाए तो सैटेलाइट इतना फास्ट भाग जाता है कि वो हमारे अर्थ से एस्केप हो जाएगा, अर्थ पे कभी नहीं आएगा। और ये एक बार हमारे साथ हो चुका है, मेहनत लगाकर हमने सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया और हमेशा के लिए बेचारा गायब हो गया, वापस ही नहीं आया। पूरा खर्चा लगाए, उसको सजाए और अच्छा सजाकर दुल्हन बना के भेजे तो गायब ही हो गया, कभी आया ही नहीं वो। तो ऐसा ना हो जाए। तो देखो स्टूडेंट्स, ये केसेस होती है, अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तो इट विल फॉलो अ पैराबोलिक पाथ, यू टर्न और ऑन पे गिर जाएगी। क्रिटिकल वेलोसिटी जितनी चाहिए उतनी है तो गोल घूमेगा, उससे ज्यादा है, एस्केप से कम है, क्रिटिकल से ज्यादा है, एस्केप से कम है तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा, और एस्केप के बराबर या ज्यादा है तो सैटेलाइट विल एस्केप इनटू द स्पेस, अनंत नगर में वो चला जाएगा, है ना। जिस एरिया में अपनी ट्यूशन रहती है उसका नाम भी अनंत नगर है नागपुर में, तो स्पेस में गुम हो जाएगा सैटेलाइट। तो हमारा अभी जो डेरिवेशन है वो गुम होने वाला नहीं है, हमको क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला लाना है, सैटेलाइट को और के गोल घुमाना है हमको। तो ये ग्रीन वाला ऑर्बिट हम रखेंगे, सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। तो देखो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर मदर अर्थ, ये हमारी धरती माता है, ये हमारी अर्थ है, हमारी माँ है, और यहां से हमने सैटेलाइट को ऊपर लॉन्च कर दिया हाइट एच से, हाइट एच तक भेज दिए ऊपर, और उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी। अब वो कैसे ऑर्बिट में घूम रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। और ग्रेविटेशन चैप्टर में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इफ एनीथिंग हैज टू मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट देयर मस्ट बी अ फोर्स व्हिच मस्ट एक्ट ऑन इट, otherwise it will not revolve in a circular orbit, and that force is called the centripetal force। मैंने आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में समझाया ग्रेविटेशन में। हर गोल घूमने वाली चीज को एक फोर्स होता है जो बाहर खींच लेता है, हर गोल घूमने वाली चीज को। कार में अगर आप पीछे की सीट पर बैठे हो, सीट बेल्ट नहीं लगाया आपने, और ड्राइवर फास्ट में कार घुमा रहा है, लेफ्ट टर्न लेता है तो आप राइट की तरफ ऐसे सरक जाते हैं। कौन खींचता है आपको? मम्मी पापा का प्यार, प्रेत आत्मा का साया? नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको खींच रहा है। सीलिंग फैन पर आप 1 रुपए 5 रुपए का कॉइन रख दो, स्विच ऑन करो, फैन जैसे घूमेगा कॉइन उड़ जाएगा। कॉइन को किसने खींचा? लालची कोई पर्सन ने खींचा? नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने। अर्थ नहीं खींची, अर्थ खींचती तो नीचे गिरता था, वो साइड में उड़ गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने उसको खींचा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। वॉशिंग मशीन जो उसमें स्पिन ड्रायर होता है, बकेट में बहुत सारे होल्स होते हैं, हम कपड़ा डाल देते, स्पिन ड्रायर में कपड़े सुखाने घुमा देते, बकेट गोल गोल घूमती है, तो कपड़ों में जो पानी होता है उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है और पानी को बाहर खींच लेता, कपड़े सूख जाते हैं। इस तरह ढेर सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। तो सेंट्रीपेटल, अब ये देखो एटम है, उसमें ये इलेक्ट्रॉन है और बीच में क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है, सबको हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, गोल गोल घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन, अब ये गोल घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर गोल घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन को भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में बाहर खींच लेना चाहिए। और आप एक काम और कर सकते हो, मेरी गो राउंड झूले में बैठ जाओ, किसी गोल घूमने वाले झूले में, हॉरिजॉन्टल झूले में मेरी गो राउंड में बैठ जाओ और सीट बेल्ट मत बांधो। जैसे झूला गोल गोल घूमेगा आपको फेंक देगा उठाकर, है ना। गोल घूमने वाला झूला बाहर फेंक देता है, सेंट्रीफ्यूगल। तो इलेक्ट्रॉन को भी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से खींच लेना चाहिए। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं भाग रहा? क्योंकि एक फोर्स है जो उसको सेंटर की तरफ खींच के रख रहा है। इलेक्ट्रॉन बोलता है मैं सीधे सीधे जाके भाग जाऊंगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में भाग जाऊंगा। सेंट्रीपेटल तो अंदर की तरफ जो फोर्स खींचता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपेटल फोर्स। The force acting on a particle performing circular motion which acts along the radius towards the center of the circle is called centripetal force। तो सेंटर की तरफ खींचने वाला फोर्स इसको बाहर नहीं भागने देता। ये इलेक्ट्रॉन रस्सी से पत्थर बांध के गोल गोल घुमाओ, पत्थर क्या चाहता है कि रस्सी टूट जाए या पत्थर रस्सी में से निकल जाए और वो सीधे भाग जाए। पत्थर टेंजेंशियल डायरेक्शन में भागना चाहता है, लेकिन अगर रस्सी और पत्थर बांध के और हम उसको पकड़कर मजबूत घुमा रहे तो वो भागेगा नहीं, गोल घूमेगा पत्थर, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा। क्योंकि जब भी वो सीधा भागना चाह रहा है हम उसको सेंटर की तरफ खींच रहे हैं। जब वो पत्थर यहाँ रहता स्टोन तो इधर भाग जाना चाहता है, हम बोलते चल इधर आ जा। स्टोन यहाँ रहता है तो बोलता अब तो मैं इधर भाग जाऊंगा, हम बोलते चल बेटा इधर आ जा, घूमना नहीं इधर उधर। फिर स्टोन बोलता मैं इधर भाग जाऊंगा, हम उसको सेंटर की तरफ खींचते। तो जो फोर्स, अब वैसे अर्थ के अराउंड मून भी तो गोल घूम रहा है, तो मून गोल गोल घूम रहा है, हर गोल घूमने वाली चीज को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर खींच लेता है। तो मून अर्थ का चक्कर लगाते लगाते भाग क्यों नहीं जाता एक आध दिन फुर्सत से? क्योंकि मून और अर्थ के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स जो मून को भी खींच के रख रहा है सेंटर की तरफ, अर्थ की तरफ खींच के रख रहा है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स जो होता है वो हर गोल घूमने वाली चीज को अपने सेंटर से बांध के रखता है, गोल घुमाता है। विदाउट सेंट्रीपेटल फोर्स नथिंग कैन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये जो सैटेलाइट गोल घूम रहा है इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये देखो, ये है हमारा सैटेलाइट, ये डिब्बा वाला,
दिस इज द सैटेलाइट, और ये सैटेलाइट का मास कितना है, स्मॉल m, अर्थ का मास कितना है, कैपिटल M, ठीक है। और अर्थ के सेंटर और सैटेलाइट के सेंटर में कितना डिस्टेंस है, तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट अर्थ के सेंटर से, और उसको हम लिख देते हैं कैपिटल R प्लस H। अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट के सेंटर तक जो ऑर्बिट बन जा रहा है, रेडियस बन जा रही है ऑर्बिटल रेडियस, तो ऑर्बिटल रेडियस कितनी है, अर्थ की रेडियस प्लस H, R प्लस H। और सैटेलाइट कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है, गोल ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इसका मतलब है कि वो गोल घूम रहा है, तो इस पर सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट हो रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गोल गोल घूम रहा, तो पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को सेंटर की तरफ पकड़ के रख रहा है, भागने नहीं दे रहा। कौन सा फोर्स है, वो भी सेंट्रीपेटल फोर्स है। मून को और सेंटर की तरफ खींच के रख रही है, घुमा रही है मून को गोल गोल, कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपेटल फोर्स है। डामर रोड पर हम गाड़ी को टर्न दे रहे हैं, फिर भी स्लिप होके खाई में नहीं गिर जा रहे हम, क्यों, फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड सरफेस हमको सेंट्रीपेटल फोर्स दे रहा है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स वो होता है जो सेंटर की तरफ खींच के रखता है, किसी चीज को भागने नहीं देता। वरना सैटेलाइट तो बोलता मैं इधर भाग जाऊंगा, सीधे सीधे भाग जाना चाहता है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स, अब सेंट्रीपेटल फोर्स यानी क्या, जो फोर्स सेंटर की तरफ खींचता है। और यहाँ कौन सा फोर्स है जो सेंटर की तरफ खींच रहा है, तो दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ। The gravitational force between the satellite and the earth is providing the necessary centripetal force for circular motion of the satellite around the earth. अब सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तो हम ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं। सेंट्रीपेटल फोर्स इज मास ऑफ द सैटेलाइट इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, और यहाँ वेलोसिटी कौन सी लिखेंगे हम, क्रिटिकल वेलोसिटी vc, अपॉन रेडियस स्क्वायर। तो यहाँ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट क्या है, r प्लस h का स्क्वायर। कंफ्यूज मत होना, सैटेलाइट अगर अर्थ के बहुत पास से कट मार के नजदीक से चक्कर लगा रहा है तो h की वैल्यू 0 रहेगी। अगर हमने अर्थ से सैटेलाइट को थोड़ी हाइट पर भेजा और कोई घुमा दिया तो h की वैल्यू नेग्लिजिबल रहेगी, और अगर बहुत ऊपर दूर ले जाके घुमाते तो h की वैल्यू ज्यादा रहेगी। दिस इज, और ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट का फॉर्मूला क्या है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन का लॉ क्या कहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पार्ले जी मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द अर्थ कैपिटल M। यहाँ लिख दूं क्या, कैपिटल M इज मास ऑफ द अर्थ, मैं ग्रामर का फॉलो नहीं कर रहा, मास ऑफ अर्थ लिख रहा सीधे सीधे। एंड हाउ मच इज द मास ऑफ द अर्थ, नियरली 6 × 10⁻24 किलोग्राम्स, ये अर्थ का मास है। कैपिटल जी पार्ले जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यूनिट कहाँ से आया मैं आपको समझा चुका हूँ उसमें। फिर उसके बाद m इज द मास ऑफ द सैटेलाइट, स्मॉल m इज द मास ऑफ द सैटेलाइट। पुणे वालों ने 1 किलो का सैटेलाइट बनाया 900 समथिंग ग्राम्स का, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो सैटेलाइट कितने भी किलो का हम बना सकते हैं अपनी मर्जी, जरूरत के हिसाब से। तो gmm अपॉन रेडियस स्क्वायर, तो रेडियस कितना है, डिस्टेंस कितना, ऑर्बिटल रेडियस r प्लस h का स्क्वायर। अब मैथ्स आपको आता है, इसमें से देखो दिस m एंड दिस m विल गेट कैंसल्ड। आप ऐसा बोलिए m नीचे आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ये mv² अपॉन r, दिस इज r प्लस h और ये r प्लस h का स्क्वायर है। ये r प्लस h इधर राइट हैंड साइड में जाएगा तो न्यूमरेटर में जाएगा। अब इतना छोटा छोटा सॉल्व करना चाहिए कि मैंने बच्चों जैसा, ये लो gm इंटू r प्लस h अपॉन r प्लस h का ये होल स्क्वायर। तो इसमें से ये स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। vc स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा, gm अपॉन r प्लस h। ठीक है, अगर कोई डिफिकल्टी होती है तो यू विल आस्क मी स्टूडेंट्स, आई विल एक्सप्लेन। आपके पास मेरा नंबर है, आप कभी भी मुझे मैसेज कर दोगे, आई विल एक्सप्लेन अगेन। फिर उसके बाद दिस इज vc स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, vc इज इक्वल टू ये हो जाएगा रूट gm अपॉन r प्लस h। ठीक है, इफ h इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ द अर्थ, अगर ये सैटेलाइट इतने ऊपर नहीं घूम रहा है, ये ग्रीन वाले ऑर्बिट में नहीं घूम रहा है, इफ द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग सपोज इन दिस पर्टिकुलर ऑर्बिट, ये ऑर्बिट में घूम रहा है यहाँ से, और के एकदम नजदीक से चक्कर लगा रहा है, एकदम नजदीक से, और के गोल गोल घूम रहा है और बहुत नजदीक से घूम रहा है, तो उस समय हम क्या करेंगे, उस समय हम h की वैल्यू को नियरली इक्वल टू 0 ले लेंगे, नियरली इक्वल टू 0 ले लेंगे h की वैल्यू को। फिर क्या हो जाएगा, तो vc को हो जाएगा vc इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ gm
अपॉन आर, और अगर इसकी वैल्यू रख दी जाए तो दिस विल बिकम, ये हो जाएगा g 6.67 into 10 to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, मास ऑफ द अर्थ नियरली 6 into 10 to power 24 किलोग्राम्स अपॉन r, और r की वैल्यू कितनी होती है, अर्थ की रेडियस कितनी है, एवरेज रेडियस इज 64 एंड उसके सामने 5 zeros मीटर SI यूनिट्स में, एंड हमारा आंसर आ जाता है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। सिर्फ स्टूडेंट्स मीटर पर सेकेंड ही में SI यूनिट में नहीं लाया आंसर मैंने, किलोमीटर पर सेकेंड, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड यानी नियरली 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई सैटेलाइट एकदम अर्थ के पास आए और पास से गोल 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 बहुत फास्ट में घूमे, अर्थ के चक्कर लगाए, तो हमको सैटेलाइट को थोड़ा सा ऊपर भेजना पड़ेगा और ब्लू ऑर्बिट में घुमाना होगा। तो कितनी वेलोसिटी से, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या आड़ी वाली कितनी देना पड़ेगा, VH यहाँ कितनी देना पड़ेगा नजदीक से घुमाने के लिए, तो हमको VH देना पड़ेगा 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये सैटेलाइट बहुत फास्ट में और के नजदीक नजदीक घूमेगा। और वैसे भी आपको केपलर का लॉ मालूम है, चैप्टर 1 में हमने पढ़े T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³, यानी जितना R ज्यादा रहता है, जितना ऑर्बिट की रेडियस ज्यादा रहती है, उतना टाइम ज्यादा लगता है। अब ये जो ब्लू वाले ऑर्बिट में हम सैटेलाइट को घुमा रहे हैं, तो ये रेडियस बहुत कम है, डिस्टेंस बहुत कम है, तो सैटेलाइट को टाइम भी बहुत कम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, तो मुझे एग्जैक्टली उसका वैल्यू ध्यान में नहीं आ रहा है, वो वैल्यू है आई थिंक 84 मिनट्स कुछ तो भी आता है, पहले मैं बहुत पढ़ाया करता था वो सब। 84 मिनट्स लगभग लगेंगे उसको एक चक्कर मारने के लिए, मुझे इसमें याद है 5077 सेकेंड्स लगते हैं उसको। अब इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं 60 से डिवाइड करके, तो यानी नियरली 84 मिनट्स में अर्थ का एक एक चक्कर लगाएगा वो सैटेलाइट, अगर अर्थ के बहुत पास में रखते हैं तो। लेकिन अगर हमारा एम है कि ये सैटेलाइट इतने जल्दी जल्दी चक्कर नहीं लगाए, थोड़ा टाइम ले, आराम से फुर्सत से चक्कर लगाए, तो हम क्या करेंगे, सैटेलाइट को दूर भेज देंगे। क्योंकि केपलर का लॉ देखो आपको दिख रहा है, अब केपलर का लॉ क्या कहता है, जितना टाइम, जितना आर बढ़ेगा, जितना रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जितना दूर होगा, उतना टाइम भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, टाइम उतना ज्यादा लगेगा। और अगर मैं चाहता हूं, इसी में एक और चीज ऐड कर देता हूं यहीं पर, लुक एट दिस फॉर्मूला, ये वाला G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है, मास ऑफ द अर्थ रिमेन्स कांस्टेंट, रेडियस ऑफ द अर्थ कांस्टेंट, क्या बच रहा है h, तो हम ये कह सकते हैं कि VC क्रिटिकल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r प्लस h, स्क्वायर रूट ऑफ r प्लस h, स्क्वायर रूट ऑफ r प्लस h, यानी इनडायरेक्टली हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट, जितना ज्यादा हाइट पर ले जाएंगे सैटेलाइट को, उतना कम वेलोसिटी से घूमेगा। देखो ये दोनों बातें वही बात साबित कर रही है। केपलर का लॉ क्या कहता है कि रेडियस जितनी दूर ले जाएंगे, ये सैटेलाइट को h जो हाइट, अगर ये h यहाँ ना रखते हुए, अगर मैं ये h की वैल्यू बढ़ा देता हूँ, ये यहाँ कर देता हूँ, ये इतना ऊपर, ये इतने ऊपर कर देता हूँ h, और अब बोलता हूँ कि चलो सैटेलाइट घूमो और का चक्कर लगाओ, चलो बच्चा, तो ये सैटेलाइट गोल घूमने लग गया। कितने दूर जाके घूम रहा है, ये बहुत दूर हो गया। कितना दूर हो गया, तो मान लो ये अर्थ के सरफेस से मैंने उसका हाइट कर दिया 35,780 किलोमीटर। कितनी कर दिया h की वैल्यू मैंने, 35,780 किलोमीटर, 35,780 किलोमीटर हाइट कर दिया मैंने उसको। थोड़ा जूम आउट करता हूँ, इतनी हाइट कर दिया मैंने। बल्कि इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स, आई थिंक आई शुड इरेज द थिंग्स विच आर नॉट नेसेसरी, या रहने दो, चलो रहने दो थोड़ी देर, फिर देखते हैं। तो मैंने हाइट कितनी कर दिया, हाइट मैंने बढ़ा दिया। केपलर क्या बोलता है, आर बढ़ गया बोले, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट बढ़ गई, ऑर्बिट की रेडियस बढ़ गई तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, ये सैटेलाइट को टाइम ज्यादा लगेगा। नीले वाले ऑर्बिट में कितनी देर में एक चक्कर कर रहा था सैटेलाइट, 84 मिनट्स में एक चक्कर लगा रहा था, अगर आपके नजदीक से कट मार के घूमता है बाजू बाजू से तो। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये एक चक्कर 84 मिनट्स में नहीं लगा, इतना फास्ट नहीं घूमे भैया, मैं चाहता हूँ 24 घंटे में एक बार घूमे ये। If the time taken by the satellite to complete one revolution should be 24 hours, अगर मैं चाहता हूँ कि ये सैटेलाइट अर्थ का एक चक्कर 24 घंटे में लगाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी हाइट अर्थ के सरफेस से उसकी हाइट बढ़ा देना पड़ेगा।
यानी वो सैटेलाइट को दूर भेजना पड़ेगा। और कितना दूर भेजना पड़ेगा? तो 35,780 किलोमीटर दूर भेज दूंगा मैं अर्थ के सरफेस से उसको, और फिर बोलूंगा कि अब सैटेलाइट अब गोल ऑर्बिट में घूमो। तो क्या होगा? ये देखो, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h, r प्लस h की वैल्यू बढ़ गई, हाइट बहुत ज्यादा हो गई, हाइट बढ़ गई तो क्रिटिकल वेलोसिटी कम हो जाएंगी। तो रिमेंबर, जब अर्थ के बहुत पास से सैटेलाइट घूमता है तो यहाँ उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी हो जाती है। कहां से आया ये सॉल्व करके लाया हमने, आर की वैल्यू रखे थे। अगर मैं यहाँ आर की वैल्यू वो बड़ी वाली वैल्यू रख देता हूं तो देखो क्या हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करता हूं मैं, फिर वो सॉल्व करता हूं आपके लिए। सी स्टूडेंट्स, आप ध्यान से समझो, मैं क्या कर रहा हूं, ये वेलोसिटी कहां थी? वेरी क्लोज टू अर्थ, वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस से पास में गोल चक्कर लगाएंगे तो इतनी स्पीड से गोल घूमेगा वो, नियरली कांस्टेंट वेलोसिटी 7.92 यानी 8। और अगर मैं उसको कहां लॉन्च कर दिया अभी सैटेलाइट को? 35,000 किलोमीटर, 35,780 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से ऊपर। और पता है आपको अर्थ की रेडियस की वैल्यू हमने कितनी ली है? रेडियस ऑफ द अर्थ है 6412 किलोमीटर, और एसआई यूनिट्स में डालिए तो 641235 मीटर्स होती है। तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी? क्या डिराइव किया हमने? तो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है √gm अपॉन r प्लस h। वैल्यूज पुट करो, g की वैल्यू 6.673 into 10 raised to power -11, 6.67 लिखता हूँ ओनली मैं। मास ऑफ द अर्थ इज नियरली 6 into 10 to power 24 किलोग्राम। r प्लस h, अब r की वैल्यू कितनी लिखूं मैं? रेडियस ऑफ द अर्थ SI में लिखता हूँ 1 2 3 4 5, प्लस h की वैल्यू कितनी, हाइट कितनी रखना मैं? रेड वाले बड़े ऑर्बिट में घुमा रहा हूं सैटेलाइट को, रेड वाले बड़े ऑर्बिट में रख रहा हूं। क्यों रख रहा हूं बड़े ऑर्बिट में? क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये अर्थ से इतने दूर चले जाए, क्योंकि दूर जाने से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और वेलोसिटी कम होगी तो इसको टाइम ज्यादा लगेगा एक चक्कर मारने के लिए। और मुझे कितना टाइम लगवाना है इससे? मैं चाहता हूं कि 24 आवर्स में एक चक्कर लगाए अर्थ के। तो ध्यान से समझो, अब इसकी हाइट कितनी है? 35,780 किलोमीटर था, लेकिन मैंने इसको मीटर में रखा तो इसको भी मैं मीटर में कर दूंगा। 1 2 3 जीरो बढ़ा दिए तो मीटर हो जाता है। ठीक है, लिखो यहाँ 35780 मीटर। अब इसको सॉल्व करूंगा, आपको तो पता है मेरा मैथ्स कितना परफेक्ट है ना? तो इसका वैल्यू सॉल्व करने पर नियरली आता है 1 मिनट स्टूडेंट मैं देख लेता हूँ, बहुत लंबे समय से मैंने देखा नहीं, 3.04 समथिंग कुछ आना चाहिए शायद, है क्या कहीं दिया हुआ अपनी बुक में? इट शुड बी 3 पॉइंट समथिंग, 1 मिनट, 3.08। गुड, मुझे टेक्स्ट बुक में ये आई हैव गॉट इट देयर, 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड क्रिटिकल वेलोसिटी। यानी ये सैटेलाइट जो रेड वाले ऑर्बिट में घूमेगा, ये वाले ऑर्बिट में, तो उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी उस समय? तो उसकी वेलोसिटी रहेगी 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड, पर आवर नहीं है, पर सेकेंड। 3.08 किलोमीटर पर आवर, यानी वेलोसिटी कम होगी। यहाँ कितनी थी ब्लू ऑर्बिट में? 7.92 यानी 8 किलोमीटर थी, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। और यहाँ कितनी? 3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ वेलोसिटी ज्यादा थी तो चक्कर कितने देर में कर रहा था? 84 मिनट्स में एक चक्कर कर रहा था। ये वेलोसिटी ज्यादा, यहाँ वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर सेकेंड हो गई, तो यहाँ ऑर्बिट बड़ा हो गया, वेलोसिटी कम हो गई, डिस्टेंस ज्यादा हो गया। तो वेलोसिटी कम हो गई तो टाइम कितना लेगा एक चक्कर के लिए? तो इट विल टेक नियरली 24 आवर्स, 24 घंटे लगेंगे इस सैटेलाइट को एक चक्कर मारने के लिए, 24 घंटे लगेंगे। और अब आप सोचोगे सर जानबूझ के आप इतने ऊपर क्यों घुमा रहे सैटेलाइट को, आप 24 आवर्स क्यों लगवा रहे? Why don't you put it into that orbit which takes only 84 minutes? आप बोलेंगे सर 84 मिनट वाले ऑर्बिट में क्यों नहीं घुमा रहे? नजदीक से, आपके नजदीक के क्लोज फोटोज लेंगे। शादी में हम जो गुलाब जामुन दबा रहे, खाना खा रहे, वो सब हमको दिखेगा, है ना? शादी में जो ड्रोन से हमारा वीडियो बनाते हैं, ऑर्गेनाइज करने वाले शादी के प्रोग्राम वाले, तो हमारा भी ऐसा दिखेगा सैटेलाइट वगैरह में। इतने नजदीक से घुमाना चाहिए, क्लियर फोटोज आएंगी। इतने ऊपर क्यों घुमा रहे सर सैटेलाइट को? 35,780 किलोमीटर इतने हाई अर्थ ऑर्बिट में क्यों घुमा रहे? तो हमारा इसके पीछे एम देखो क्या होता है। ये जो ऑर्बिट है ना 7,580 किलोमीटर वाला, सॉरी क्या मैं सही बोल रहा क्या? नहीं, 35,780 किलोमीटर, 35,780 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में घुमाने के पीछे हमारा एम क्या है? तो हमारा एम है कि इसको 24 आवर्स लगना चाहिए एक चक्कर लगाने के लिए। और जो सैटेलाइट 24 आवर्स में अर्थ का एक चक्कर करता है वो क्या होगा? ये ब्लू ऑर्बिट भी हटा देता हूं,
You all know that the earth is rotating also about its own axis. अर्थ खुद भी रोटेट हो रही है। तो जब अर्थ रोटेट होती है, मैं अगर अर्थ हूँ और ये सैटेलाइट है, तो मैं अर्थ हूँ तो मुझे एक चक्कर घूमने में कितना देर लग रहा है? 24 आवर्स लग रहे हैं। और ये सैटेलाइट है, मुझसे बहुत दूर है, 35,780 किलोमीटर दूर है। ये मेरा एक चक्कर करता है ऐसा गोल घूम के, तो कितनी देर लगाता है मेरा एक चक्कर घूमने में? ये लगाता है 24 आवर्स, नियरली 24 घंटे में मेरा एक चक्कर घूम रहा है ये। और अगर मेरी गोल घूमने की स्पीड और इसकी गोल घूमने की स्पीड मैच हो जाए तो मुझे तो वैसे भी 24 घंटे लग रहे, मैं अर्थ हूँ, मुझे 24 घंटे में मेरा एक चक्कर रोटेट का हो रहा है, इसका रिवॉल्व का 24 घंटे, तो क्या होगा? ये देखो मेरा एक चक्कर देखो 24 आवर्स में होगा और इसका रेवोल्यूशन भी 24 आवर्स में होगा। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि मुझे हमेशा मेरे सामने दिखेगा, नजर के सामने, जिगर के पास में, क्योंकि मुझे अपने आप में रोटेट होने 24 आवर्स लग रहे हैं और इसको मेरा चक्कर लगाने में 24 आवर्स लग रही है रिवॉल्व होने में। तो देखो मैं भी, ये मेरे सामने है और ये देखो दिस वे मैंने अपने आप का एक रोटेशन कर लिया 24 आवर्स में और इसने एक रेवोल्यूशन 24 आवर्स में कर लिया। इससे बेनिफिट क्या है? ये मुझे हमेशा सामने ही दिखाई दे रहा है। तो ऐसा जो सैटेलाइट होता है जो अर्थ से हमको हमेशा हमारे सामने ही दिखाई देता है, एक ही जगह पर दिखता है, ऐसे सैटेलाइट को हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो का मतलब होता है, जियो मेरे लाल, अर्थ, जियो यानी अर्थ, ठीक है। स्टेशनरी, स्टेशनरी की दो स्पेलिंग्स होती है इंग्लिश में, एक स्टेशनरी में NERY होता है, NERY स्टेशनरी यानी पेपर पेंसिल बुक वगैरह की दुकान होती है, और NARY स्टेशनरी का मतलब होता है स्टैंडिंग एट वन प्लेस, मोशनलेस। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ पर से कोई देख रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो हमारे सामने के सामने ही है, ऐसा लगता है कि यार ये हमारे सामने ही रहता, दिन भर हमको ही तकते रहता, हमको ही देखते रहता है। तो ऐसा सैटेलाइट जो हमको हमारे सामने हमेशा देखता रहता है उसको कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और हम इसी को जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी कहते हैं। सिंग यानी टुगेदर, सिंक्रोनस, किसी भी इंग्लिश वर्ड में SYN आता ना तो उसका मतलब होता है टुगेदर, टुगेदर, मिलजुल कर, है ना। सिनोनिम, एंटोनिम, सिंक्रोनो, और आजकल तो मोबाइल फोन में अपन नंबर सेव करते तो सिंक्रोनाइज कर लेता है, वो अपडेट कर लेता है। तो जियो यानी अर्थ, जियो यानी अर्थ, सिंक्रोनस, सिंग यानी टुगेदर, क्रोनो यानी टाइम होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट यानी ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के साथ साथ में सेम टाइम में वो चक्कर लगाता है। तो ऐसे सैटेलाइट को हम कहते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। क्या होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट? अ सैटेलाइट whose time period of revolution around the earth is the same as the time period of rotation of the earth। और एक चक्कर 24 घंटे में लगाती नियरली, और वो भी एक रेवोल्यूशन 24 घंटे में अर्थ का लगाता है। और हमको अगर पूरे अर्थ पर, ये सैटेलाइट क्या काम में आएगा फिर, इतना धीरे धीरे क्यों घुमा रहे? ताकि वो अर्थ पर हमेशा एक जगह नजर बनाए रखे, ये यहाँ पर अर्थ पर। और हमको एक सैटेलाइट से पूरी अर्थ को हम कवर नहीं करते। अब एक सैटेलाइट अगर हमको एक ही जगह पर ध्यान दे रहा है अगर सैटेलाइट, तो क्या होगा? क्या हम पूरे अर्थ का को कवर कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। मतलब डू यू अंडरस्टैंड? हम चाहते हैं कि एक सैटेलाइट जो है वो हम पर हमेशा नजर बनाए रखे 24 घंटे 24/7। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ऐसे कितने सैटेलाइट्स की मिनिमम जरूरत है कि जो पूरी अर्थ पे हमको ध्यान रखे, लगाए रखे ध्यान। मैं अर्थ को जानबूझ के थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ। ये हमारी अर्थ है, ये ब्लू कलर की अर्थ कर दिया मैंने छोटी सी। और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कितने चाहिए हमको जो पूरी अर्थ पर 24 घंटे नजर बनाए रखे? तो ध्यान से समझो, ये अर्थ है, ठीक है। एक सैटेलाइट जो है वो ये अर्थ पर नजर बनाए रखेगा। ये अर्थ को और छोटा कर दे रहा मैं, दिस इज द अर्थ, ये। और ये क्या कर रहा है? इजी लैंग्वेज कर देता हूँ ना। ये देखो, ये घंटा 1 बज रहा है और ये 4 बज रही है। ये कितना डिग्री का एंगल है? 120 डिग्रीज का। और यहाँ पर क्या है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या करता है? और क्या हमेशा सामने रहता है। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितने जगह पर नजर रख रहा है, कितने लोगों को टीवी सीरियल प्रोग्राम दिखा रहा है। तो यहाँ पर अर्थ पर उन्होंने पवित्र रिश्ता का शूटिंग की है, या कोई और अनुपमा, या कोई और क्या कहते हैं आपका जो टॉम एंड जेरी एंड शिनचैन, गुरु एंड भोले, ऑगी एंड द कॉकरोचेस है, डोरेमोन है, वगैरह वगैरह। तो इन सब का प्रोग्राम बनाए
स्पेस लॉन्च कर दिए और ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है सबको ब्रॉडकास्ट कर रहा है, चैनल दिखा रहा है। तो कितने देश वालों को ये चैनल दिखाएगा? इधर के कंट्री वालों को दिखाएगा, इधर वालों को वेव्स सेंड करेगा, इधर वालों को वेव्स भेजेगा, बोलेगा ये लो देखो टीवी, ये लो देखो टीवी, ये लो देखो टीवी। तो एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 120 डिग्री वाले एरिया पे अपने चैनल्स को दिखा सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे इंडिया में जो प्रोग्राम हो रहा है वो पूरे दुनिया वाले देखें, पूरे दुनिया वाले देखें। तो हमको क्या करना पड़ेगा? फिर हमको एक और सैटेलाइट ऐसा भेजना पड़ेगा 120 डिग्री कवर करने वाला। एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितने एरिया में अपने चैनल दिखा सकता है, कहाँ कहाँ अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेज सकता है। तो वो 120 डिग्रीज वालों को अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजकर चैनल दिखा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलना मत क्या होती है, आपको समझाया था पुराने लेक्चर में। डिश टीवी वाले सब कैच कर लेंगे। तो ये 120 डिग्रीज वालों को दिख रहा। और एक तीसरा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमको और भेजना पड़ेगा, वो बचे हुए 120 डिग्री वाली और को कवर कर लेगा। इस तरह क्या होगा? तो मिनिमम 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स चाहिए हमको, जो पूरी अर्थ पर हमेशा ध्यान बनाए रखेंगे। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 24 घंटे ये 120 डिग्री वाली अर्थ पर नजर बनाए रखेगा, बोलेगा इस पे मेरा कब्जा है। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इतनी अर्थ पर हमेशा ध्यान बनाए रखेगा। ये थर्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इतनी अर्थ पर ध्यान बनाएगा। तो मिनिमम हमको 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स चाहिए जो अर्थ पर हमेशा रहेंगे। और अर्थ ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमेशा इस पर ही नजर बनाए रखेगा। वो ओनली इतना 120 डिग्री एंगल को ही कवर करेगा। अगर ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नंबर 1 को पूछे, कह रहे भैया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भैया तुमने ये इधर के कंट्री में क्या हो रहा बताओ, तो बोलेगा मुझे नहीं मालूम। बोलेगा मेरे कब्जे में ये 120 डिग्रीज वाले देश है, मैं इस पर ही ध्यान रखूंगा। ये सेकंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ओनली इधर वालों पे ध्यान रखेगा। थर्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ओनली इधर वालों पे ध्यान रखेगा। अंडरस्टूड? तो इस तरह 3 मिनिमम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हमको चाहिए पूरी अर्थ पर ध्यान रखने के लिए। उससे ज्यादा रखते हैं तो अच्छी बात है, हमारी मर्जी है, जितना रखेंगे उतनी अच्छी बात है। अब ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को कितने हाइट पे भेज दिया हमने अर्थ से? अर्थ की सरफेस से 35,780 किलोमीटर हाइट पर भेज दिया हमने। बट रिमेंबर, कंफ्यूज मत होना, अर्थ के सरफेस से ये हाइट है। कहां से है? अर्थ के सरफेस से 35,780 किलोमीटर है। अगर कभी एग्जाम में बोले अर्थ के सेंटर से कितना, तो आर की वैल्यू, उसमें कैपिटल आर की वैल्यू ऐड कर देना, ठीक है? तो ये हो गया। और इसको कितना टाइम लगता है एक चक्कर लगाने? ये 24 आवर्स में अर्थ का एक चक्कर लगा रहा है, ये भी 24 आवर्स में एक चक्कर लगा रहा है अर्थ का, और ये भी 24 आवर्स में एक चक्कर लगा रहा है। और हमने इनको इतने दूर क्यों भेजे? क्योंकि हमको मालूम है जितना दूर भेजेंगे, केपलर ने भी कहा t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। जितना बोले ऑर्बिट दूर कर दो उतना टाइम ज्यादा लगेगा। तो हमने ऑर्बिट बहुत दूर कर दिया, 24 घंटे में एक चक्कर लग रहा है। और क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हमको बता रहा है कि r+h, यानी r+h, यानी जितना h बढ़ेगा उतना क्रिटिकल वेलोसिटी कम होगी। वेलोसिटी कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, और टाइम ज्यादा होते होते 24 घंटे लगने लग जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये था क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला। और जिस ऑर्बिट में ये सैटेलाइट घूम रहा है 35,780 किलोमीटर, इस ऑर्बिट को हम कहते हैं हाई, इसके लिए हम कहते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट। इस ऑर्बिट का नाम क्या है? दिस ऑर्बिट इज कॉल्ड द हाई अर्थ ऑर्बिट। हाई अर्थ ऑर्बिट। तो पता चला हाई अर्थ ऑर्बिट में कौन से सैटेलाइट्स गोल घूमते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स गोल घूमते हैं, ठीक है? जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स घूमते हैं। ये अर्थ पर एक पर्टिकुलर जगह 120 डिग्री पर 24 घंटे नजर बनाए रखते हैं। ये कहाँ यूज करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स? तो ये मीटियोरोलॉजी वाले यूज करते हैं, मौसम विभाग वाले यूज करते हैं। और टेलीफोन के सिग्नल भेजने के लिए आपका जो डोकोमो एंड क्या क्या, वोडाफोन एंड एयरटेल एंड जियो, रिलायंस और कौन कौन सा सिम आता है, वो सबके नेटवर्क के लिए। उसके अलावा टीवी के सिग्नल्स के लिए जी टीवी, ई टीवी, पी टीवी, क्यू टीवी, आर टीवी, एस टीवी जो भी है उनके लिए। और रेडियो वगैरह के लिए भी ये यूज़ करते हैं। एफएम जो होता है ना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वगैरह, तो ये उनके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो टीवी का हमारा जो होता है ना, D2H, डिश टीवी वगैरह, ये सब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हेल्प से हमको काम में आता है। तो दैट वाज अबाउट क्रिटिकल वेलोसिटी एंड हाई अर्थ ऑर्बिट्स। अब मीडियम अर्थ ऑर्बिट एंड लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में हम नेक्स्ट आगे की क्लास में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, कहीं ओवरडोज ना हो जाए ये नॉलेज का, तो रुक जाएंगे। We will stop here. Have a nice day. Enjoy your studies. If any doubt arises in your mind, you feel free to ask questions to me. You can ask as many questions to me as you want to. ठीक है? So आपके पास मेरा नंबर है. Bye bye. Have a nice day.